हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस एप में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं सरनाम। सरनाम का जो टेस्ट जो एमसीक्यू बना हुआ है वो ग्रुप में भी डाला हुआ है और मैं इसके कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाकर टेस्ट दे सकते हैं मात्र 20 रुपये में। तो सरनाम को देखते हैं। सरनाम किसको बोलते हैं? नागपुरी सरनाम हिंदी लखे है मुदा नागपुरी भाषा कर अपन विशेषता कर कहे नागपुर में एगो सरनाम बगरा भेटाएला। संज्ञा के ठावे चाहे बदला में जो शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सरनाम कहल जाएला। बोला जा रहा है कि संज्ञा की जगह में जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सरनाम। आगे देखते हैं कौन कौन होगा। जैसे तोय, तोर, तोके, कौन, के, केव, का, कोनो, केकरो, राउर, 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 राउरे मन, अपने, एहे, ओहे, कहाँ, काले, कखन, मने। ये जो है ये संज्ञा की जगह में ये हम लोग प्रयोग करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सर्वनाम। तो संज्ञा की जगह में जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम बोला जाता है। आगे देखते हैं सर्वनाम का क्या काम है। देखिए, घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे ले सर्वनाम का प्रयोग करल जाएगा। बाद हर एक बार हम लोग संज्ञा को अगर प्रयोग करते हैं तो क्या वाक्य का सुंदरता सुनने में खराब लगता है। तो इसके इस चलते बोल रहा है कि घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से वाचक ले सर्वनाम पर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में सर्वनाम पर बगरा होएला प्रयोग होएला। असल में संज्ञा के दोहराले वाक्य का सुंदराई कम हो जाला। बार बार एक ही चीज़ को बोलेंगे संज्ञा से रिलेटेड। जैसे राम खाता है, राम पढ़ता है, इसे तो उसके जगह में जो हम लोग सर्वनाम का जो प्रयोग करेंगे तो उससे वाक्य का सुंदरता भी बढ़ जाता है और हम उन लोग उसको दोहराने से ही बचते हैं। कह दो नागपुरी में आदर अपना ही देवे के चलते नागपुरी का प्रयोग जरूरी हो जाएला। सर्वनाम का प्रयोग कर सुंदरई और गति परवा आवेला जेकर में सुने, लिखे और पढ़े में सुविधा होएला। पढ़ने लिखने में सुविधा हो जाता है। सर्वनाम के कितना भेद है? 7 भेद है। कौन कौन है? देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, आदरवाचक। टोटल हो गया कितना? हो गया सर्वनाम का 7 भेद। याद रखिएगा। संज्ञा में हम लोग देखें तो कितना भेद था? संज्ञा का 5 भेद था। सर्वनाम का 7 भेद। आगे देखते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? जे सर्वनाम में कोनो पुरुष या स्त्री नाव ठाव जे शब्द आवेला ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसमें पुरुष या स्त्री का नाम आएगा या ठाव आएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम को कैसे हम लोग जानेंगे? इसमें बोलवैया होगा, सुनवैया होगा और जिसके से रिलेटेड जिसके बाबत में कहा जा रहा है उसको ही हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उससे पहले देख लेते हैं कि इकर में हम कौन होगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हम ऊपर ले झूला लान ली तोड़ ले नहीं। तो हम कौन हो जाएगा? बोलने वाला जो बोल रहा है। हम ऊपर ले, ऊकर मतलब तोर मतलब सुनवैया जिसके बारे में सुनने वाला। और ऊकर मतलब जेकर ले कहे लागल है या बोध होएला उसको हम लोग बोलेंगे ऊकर। ठीक है, तो हम तोर और ऊपर तो 3 पार्ट हो गया। 3 ये हो गया तो इसका भेद भी 3 होगा। कौन कौन भेद होगा देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे वो देखिए, बोलवैया के कहल जाएला जो बोलेगा। जैसे अभी देखिए, हम या मोए खुद के बारे में बोला जाला तो ठीक है, ये एक वचन में हम लोग प्रयोग करेंगे। हमरे या हमरे मन बहुवचन। तो ये उत्तम पुरुष जो बोलने वाला खुद को, तो जैसे बोला अभी कि हम ऊकर ले झूला लाल ली तो ले नहीं। तो खुद बोलने वाला कौन हुआ? हम। तो ये हो गया उत्तम पुरुष के बारे में। देखते हैं मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे। तोय या तोर जो सुनवैया होवेला उके बोला जाता है मध्यम पुरुष कहा जाता है। जिससे हो जाएगा क्या? हो जाएगा तोय, तोर एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तोहरे और तोहरे मन बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो कौन हो जाएगा मध्यम पुरुष में? जो सुनवैया होगा वो मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष में कौन होगा? जे बाबत कहल जाएला से के अन्य पुरुष में कहल जाएगा। मतलब दूसरे के बारे अलग जिसके लिए कहा जा रहा अलग वाला। सो ऊ ई एक वचन में, ऊमन ईमन हो जाएगा बहुवचन में। तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष से रिलेटेड। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद हो गया। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में खुद के लिए होगा, मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए होगा और अन्य पुरुष में जिसके बाबत में कहा जा रहा है वो हो जाएगा अन्य पुरुष। अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक किसको बोलेंगे? जौन सर्वनाम से अपन खुद कर बोध होएला ओके निजवाचक। निज से ही समझ में आ रहा है कि निज मतलब खुद से ही बोध होगा। जैसे हम हैं, अपने हैं, निजे,
हम अपने जाब। तो ये खुद को बता रहा ऊ अपने जाई, ऊ खुद के बारे तोय नीजे जाबे, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं निश्चितवाचक सर्वनाम। नाम से ही ये क्लियर है कि ये निश्चितता को बताएगा। जौन सर्वनाम से बोले कर नजीक या दूर कोनो जिनिस वस्तु का निश्चित कर बोध होवेला ओके निश्चितवाचक सर्वनाम कहल जाएला। या और क्या कह सकते हैं, जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला ओके निश्चितवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे देखिए एदे, ओदे, एहे, ओहे, ये सब निश्चितता को बता रहा है। यह जगह हमरे छेकाए रे, तो ये निश्चित बता रहा है कि यहीं पर, तो ये निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। ओहे छोड़ा चौराया रहा है, ये क्लियर कर दे रहा है कि वही था, तो निश्चितता को बता दे रहा है, तो निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। अगला देखते हैं चौथा नंबर अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जौन सर्वनाम से कोनो निश्चित कर बोध नहीं हुए उसका अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहल जाए। केव, कोनो, कखनो, इसे नाम से ही पता नहीं चलेगा केव कौन है, तो ये अनिश्चितता को बता रहा है। तो चोरक गुण केव नहीं जाने, चोर का गुण कौन नहीं जानता है, तो ये अनिश्चितता को बता रहा है कि कौन चोर ये नहीं बोल रहा है, कि इसके बारे में नहीं पता कि किसके बारे में बोला जा रहा है। कोनो कहे नहीं पा रहा, क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन है, तो ये अनिश्चितता को बता रहा है। कखनो खाई, कुछ टाइम नहीं कि कब खाएगा, तो ये अनिश्चितता को बता रहा है, तो ये अनिश्चितवाचक हो जाएगा सर्वनाम। अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जौन सर्वनाम जो वाक्य में कोनो दूसर सर्वनाम का संबंध जोड़ल जाए तो उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब किसी दूसरे के सर्वनाम के साथ हम लोग संबंध जोड़ते हैं तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जे सर्वनाम से एक दूसर का बीचे संबंध का जानकारी भेटाएला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे जे, ते, जेके, सेके, जेकर, तेकर। एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं क्या है संबंधवाचक। जे जाई से पावी, तो संबंध बता रहा, जो जाएगा उसको मिलेगा, संबंधता को बता रहा। जेकर चुई सेहे छारी, संबंध बता रहा। जे जाई से पावी, जेकर चुई सेहे छारी, तो देखिए ये वाला चीज़ आपका प्रयोग हुई हो जाएगा। जेके लागी सेके सहे जाने, तो इसमें देखिए जो संबंध वाला होगा वो संबंधता के लिए होगा। जे, जेकर, जेके, जे, तेके, जे, ते, ये सब प्रयोग हो जाएगा तो इस संबंध को बताएगा। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोनो सवाल कर ले जौन सर्वनाम कर प्रयोग होवेला उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाला। कोई सवाल करेंगे तो उससे जो प्रश्न तो वो सर्वनाम होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जेकर से कोनो सवाल कर बोध हुए तो के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे के, कौन, काले, कखने, कतना, कैसन, इस सब का जो प्रयोग होता है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कने जाब, क्लियर नहीं पता चल रहा, प्रश्न कर रहा है। कने जाब, ये प्रश्न कर रहा। काले खाब, काले जाब, का खाब, कखन आवब, कैसन लागी, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम का बता रहा है। अगला देखते हैं आदरवाचक सर्वनाम। नागपुरी भाषा कर अपन खास ठहर कर चलते आदरवाचक सर्वनाम हटाएला। जैसे तोहरे, राउरे, तोहरे मन, राउरे मन कर ठाव में आपने चाहे अपने मन कर व्यवहार करल जाएला। ये आदरवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तोय जाबे चाहे राउरे जाब, ये हो गया साधारण के लिए। आदरवाचक में अपने जाबे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आदर को बताएगा। अब देखिए आदरवाचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाएला जबकि अर्थ के रहेला और अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होएला। जैसे सामान्य में बोलते हैं क्या तोय जाबे, आदरवाचक में अपने जाबे, और बहुवचन में यह लखे प्रयोग होएला। बहुवचन में हम लोग ऐसे ही प्रयोग करते हैं। आदरवाचक के लिए देखिए अपने जाबे हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए तोहरे मन जाबा या राउरे मन जाब, तो उसी को आदर सूचक में बोलेंगे क्या अपने मन जाबें, तो ये हो गया जाबें। यहाँ क्या था जाब था, ये बन गया क्या जाबें। यहाँ देखिए जाबे कहा गया था सामान्य में, आदर सूचक में क्या कहा गया अपने जाबें। देखिए कैसे बहुवचन में चेंज हो जा रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और टेस्ट अगर जो देना चाहते हैं तो आप लोग ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेस्ट का लिंक ग्रुप में भी प्रोवाइड किया हुआ है और कमेंट सेक्शन में मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहां जाके उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।